हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ और हर बार आपको इस चीज़ के लिए मैं अवेयर भी करता हूँ कि क्यों आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस लेनी चाहिए, क्यों आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और क्या आपकी लाइफ में इनका रोल है। आज हमें जितना भी कुछ आता है वो सब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वजह से आता है। अगर हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को अच्छे से एलोब्रेट कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में या स्टडी में या एग्ज़ाम्स में अगर एक क्वालिफाइंग स्कोर होता है और एक होता है अपनी मेरिट में नाम लेकर के आना, किसी भी पर्सन जो भी मेरिट में नाम लेकर के आना है या सोच रहे हैं या मन बना रखा है, उनके लिए कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जो मेरिट में नाम लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वो कई कई घंटे पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, या जब आप उनकी स्पीचेस पढ़ते हैं या उनके मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई राइटिंग का और नोट्स मेकिंग का इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है, कॉन्सेप्ट्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है जो हर पर्सन को अपनी लाइफ में आगे की तरफ सक्सीड करते हैं कि भाई नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो भी देखो, बहुत सीधी सीधा सा फंडा समझो। आपने किसी चीज़ को देखा सुना, कुछ ब्रेन में गया, कुछ हिस्सा तो गया होगा, फिर आपने उसको एनालाइज किया और अपने नोट्स बनाए, ज़्यादातर हिस्सा अब आपके ब्रेन में चला गया, मतलब आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीके से कवर हो गई। अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, किसी भी तरह का कोई एमसीक्यू बनता है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपका वो क्वेश्चन रिलेट हो जाता है, तो आप उसका आंसर के तुरंत कर दोगे। लेकिन यहाँ पर ना, जब आप आंसर करोगे तो आपको श्योरिटी रहेगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन है मेरा गलत नहीं होगा, 101% ये मेरा सही है। होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये लगता है कि नहीं ये तो गलत होगा ही नहीं, और बहुत में डाउटफुल होता है। तो जहाँ जहाँ भी डाउटफुल होता है ना, वहाँ वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़े से जो है वो ब्लरी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर क्वेश्चन को हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा 101% क्या हुआ है, सही हुआ है। और टीजीटी पीजीटी मतलब कॉमर्स में यूपी टीजीटी पीजीटी तो एक ऐसा है जिसमें केवल और केवल आते ही सब्जेक्टिव है, ना जनरल पेपर, ना मैथ्स, ना इंग्लिश, ना सही आपका पैडागोगी, कुछ नहीं। सीधा सीधा आपके 125 क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे सीधे आपके किसके होंगे, सब्जेक्टिव होने वाले हैं भाई। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट्स को करने का और भी ज़्यादा आनंद है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, और सोचो यार क्वेश्चंस अच्छे होंगे और आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, क्या मज़ा आएगा। तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिल्कुल से क्या करके रखो, फिट करके रखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने वो आपका गलत ना हो। कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारी पीछे से चली आ रही हैं, काफ़ी सारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका सिलेबस हम कवर अप कर चुके हैं। एक दो टॉपिक है वो भी हम इस ड्यूरिंग द पीरियड हम कवर कर लेंगे, ठीक है, इस मंथ में ही कवर कर लेंगे। और है ना, तो ये वाली एक बात है। तो उन सभी वीडियोस को देख करके जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लें और अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लें। और मेरा ये, मैं तो ये भी कहूँगा कि अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और अपने जो कलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनके साथ भी आप शेयर करो, उन्हें भी पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है। जो कहीं पढ़ाते हैं उनके लिए ये टॉपिक्स हेल्पफुल हो सकते हैं कि भाई कैसे एलोबरेट करना है, कैसे समझाना है। जो नए हैं, जो नए नए टीचिंग करियर शुरू कर रहे हैं, उनको सजेस्ट करो। देखिए, जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे सामने वाले व्यक्ति को, तब तक आप, अब जैसे सपोज करो कोई नया व्यक्ति है, वो अभी अभी टीचिंग करियर स्टार्ट करने वाला है और आपने उसको सजेस्ट किया कि भाई यहाँ पर ना ये वीडियोस देख लो, आपको हेल्प मिलेगी, तो वो क्या, वो उसका प्रेजेंटेशन क्लास में अच्छा जाता है या उसका सिलेक्शन हो जाता है डेमो में, तो वो आप ही को आकर के बोलेगा कि भाई देखो तुमने वो वीडियो सजेस्ट किया था तो मेरा हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो आपका उसके प्रति मैंने सम्मान होगा ना, उसके अंदर जो आपके प्रति सम्मान होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो कई बार ना ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार क्या ही शेयर करना है, बट कहीं पर ना बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज दे देती हैं, तो वीडियो को शेयर, और बाकी जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो उनके साथ तो शेयर कर ही दो, है ना। क्योंकि मैंने प्रयास कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी से लग गया हूँ, हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन मैं बहुत कुछ जो है वो तैयार करने पर लग गया हूँ। और जब डेट आएंगी
तो आपको बहुत कुछ जो है मिलेगा, है ना। लेकिन वो चीज़ मिलने का तब जब मेरे को लगेगा कि हाँ भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अब 2-4 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 2-4 लोग देख रहे हैं कि उसका बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो वाली एक चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी अपना शुरू करते हैं। अपना रॉयल्टी हमने लास्ट जो है डिस्कस कर लिया था, कल डिस्कस कर लिया था, थोड़ा लेट हो गई थी वीडियो। ठीक है, बाकी आज हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका जो रॉयल्टी है ना वो बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर वाली बात जो होती है ना। तो चलो शुरू करते हैं, अपना आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो आज ये रहा इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपके सामने। दिख रहा है? तो थोड़ा ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह सब बना रखी है, सब तैयार है, बस आपको समझाना है ना। देखो क्या होता है, इंडिया कॉल लिमिटेड है, उसको लीज पट्टे पर ऑफ अ कॉलरी ऑन द बेसिस ऑफ 5 रुपीज़ पर टन। तो उसने एक पट्टे पर जमीन ली है और उसके बदले वो 5 रुपये पर टन क्या देगा, पैसा देगा। मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ 40,000 रुपये, और जो अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो 4 साल की होगी। तो इसमें से हम कुछ चीज़ें क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम वो क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो रॉयल्टी 5 रुपये पर टन है, मिनिमम रेंट 40,000 है, और शॉर्ट वर्किंग हमें रिक्यूब करनी है कितने में, 4 साल में। पहली साल में 6,000 टन का आउटपुट हुआ है, दूसरे साल में 10,000 का हुआ है, तीसरे साल में 15,000 का हुआ है, चौथे साल में 16,000 का हुआ है, पाँचवें साल में 20,000 का हुआ है, छठे साल में 14,000 का हुआ है। अब यहाँ से आप यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि आपका किस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ है, किस ईयर में आप उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हो, है ना। या जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी उस ईयर में कितनी रॉयल्टी पे की जाएगी, लैंडलॉर्ड को कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये तो फुल फ्लैग क्वेश्चन है, बाकी इनमें से किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? ये वाली बात क्लियर हो गई सब? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और फिर अपना आते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ताकि क्वेश्चन क्योंकि हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली साल में 6,000 का आउटपुट है, दूसरे साल में 10,000 का है, तीसरे साल में 15 का है, चौथे साल में 16 का है, पाँचवें साल में 20 है और छठे साल में 14,000 है। मिनिमम रेंट 40,000 है, जो कि सभी में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एक टेबल बना ली है जिसमें ईयर, आउटपुट, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिक्यूब्ड और पेड टू लैंडलॉर्ड। अब जैसे हमें 5 रुपये की रॉयल्टी है और आउटपुट कितने का है, 6,000 का, तो कितना अमाउंट हो गया, 30,000 का अमाउंट हो गया। कितने का अमाउंट हो गया जी, 30,000 का अमाउंट हो गया। कितने का अमाउंट हो गया जी, 30,000 का। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आप मिनिमम रेंट कितने का दे रहे हो, 40,000 का मिनिमम रेंट। रॉयल्टी कितने की बन रही है, 30,000 की। इसका मतलब यह है कि आपको पेमेंट ज़्यादा करना है और आपकी रॉयल्टी कम है। मिनिमम जो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है, 40,000, जबकि रॉयल्टी कितनी बैठ रही है, 30,000 की। तो इसका मतलब 10,000 की आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई। क्या हो गई, 10,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। तो इस दौरान आप जो लैंड लोड को अमाउंट पे करोगे वो कितनी करोगे, 40,000 रुपये। क्यों, क्योंकि ये डिसाइडेड है कि भाई आपका प्रोडक्शन हो ना हो, मुझे इतना रेंट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। क्या, अदरवाइज जितना प्रोडक्शन होगा, माने कंडीशन क्या है कि जितना प्रोडक्शन होगा उस पर 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और मिनिमम रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लो। जैसे यहाँ पर सपोज करो रॉयल्टी हमारी 30,000 की बैठी, मिनिमम रेंट कितने का बैठा, 40,000 का। तो इन दोनों में से ज़्यादा क्या है, 40,000। तो यही पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को। क्या, यही पे किया जाएगा किसको,
लैंडलॉर्ड को। बोलो क्या यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई, है ना। अब दूसरा ईयर में क्या, दूसरे ईयर में 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, तो 10,000 में प्रोडक्शन के हिसाब से इस बार रॉयल्टी कितने की बननी चाहिए भाई, 50,000 की। कितने की बननी चाहिए, 50,000 की। अब एक बात मुझे बताओ, पहली साल हमें कितने का नुकसान हो रहा है सर, 10,000 का। तो उस 10,000 और अभी कितने का फायदा हो रहा है हमें, सरप्लस में जा रहा है ना भाई। यहाँ पर रॉयल्टी कितने की है, 50,000 की। और हमने ऊपर पढ़ा था कि हम 4 साल तक रिक्यूब कर सकते हैं, तो अभी तो ये दूसरे ही साल आया, तो 10,000 का क्या बन जाएगा, सरप्लस। 10,000 का क्या बन जाएगा, सरप्लस, जिसको हम क्या कर लेंगे, रिक्यूब कर लेंगे, यानी पुनर्प्राप्त कर लेंगे जो पीछे हमें नुकसान हुआ था। इसका सर एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि इस बार हमें जो रॉयल्टी, पहली साल हमें 10,000 का नुकसान हुआ था ना, तो उस नुकसान को हमने क्या कर लिया, लैंडलॉर्ड से प्राप्त कर लिया। लैंडलॉर्ड ने हमें ये परमिशन दे दी कि ठीक है भाई, नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली साल उसको लगा लेना, ठीक है। अब अगली साल कितना बन रहा है, 10,000 सरप्लस आया और 10,000 का नुकसान हुआ था, तो वो उसने कवर कर लिया। तो अब लैंडलॉर्ड को कितने दिए जाएंगे, 40,000। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं आएगी कि सर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से तो रॉयल्टी 50,000 ज़्यादा है, तो 50,000 देने चाहिए थे। तो 50,000 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 40,000 है, यहाँ पर जो पट्टेदार है माने जो लीजी है, उसको कितने का नुकसान हो रहा है, ये 10,000 का नुकसान हो रहा है। और इस 10,000 के नुकसान को उसने अपने इस सरप्लस के साथ क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, माने रिक्यूब कर लिया। इसलिए यहाँ पर अब कितना पैसा बचा, 40,000 बचा। अगर यहाँ पर 60,000 होता तो बात एक अलग होती है ना, फिर आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें समझेंगे इन चीज़ों को। क्लियर है बेटा ये वाली बात, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझने की, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 15 पंजे 75, हाँ 17,500। अच्छा क्लियर है वाली बात। अब क्या कोई शॉर्ट वर्किंग है यहाँ पर, नहीं। सरप्लस है, नहीं, सरप्लस भी नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पीछे का जो लॉस था, जो शॉर्ट वर्किंग थी, उसको क्या कर लिया, रिक्यूब कर लिया। अब यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा कि दोनों में से जो ज़्यादा है, अब दोनों में से क्या ज़्यादा है, 75,000, तो इसको 75,000 दे दिए जाएंगे। बोलो क्या ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसे नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन हुआ है 16,000 का, तो 16,5 80,000 आ गया। अब इन दोनों में से क्या ज़्यादा है सर, 80,000। तो लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट पे किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 80,000 किया जाएगा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हो जाएगा 20 पंजे 100। बहुत ईजी है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो 1 लाख इसको पे कर देंगे, 14,5 70, 70,000 पे कर देंगे। तो मैंने समझने वाली क्या बात है यहाँ पर, वो ये है कि आप जो है केवल 2 बातें ध्यान में रखेंगे। एक, अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो पहले तो ये देख लो, नहीं पहले नंबर पे आप ये देखो कि आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है कि रॉयल्टी ज़्यादा है। अगर आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग होगी। पहली चीज़ तो ये देखो कि शॉर्ट वर्किंग है कि नहीं है, लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग माने लघु कार्य। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखो कि जो शॉर्ट वर्किंग है, जो लघु कार्य है, क्या उसको रिक्यूब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं है, फिर अगली साल में यहाँ पर 50,000 चला जाता। लेकिन अगर करते हैं तो कितने साल तक कर सकते हैं, जैसे इसमें 4 साल तक के लिए का है, तो फिर अगले साल बनाओ। अब फिर अगले साल देखो कि हमें कितना सरप्लस हो रहा है, क्या उसमें से हम सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर अगली साल में ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ से करेंगे। वहाँ से नहीं होता है माने 4 साल तक कर सकते हो, उसके बाद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा। अब जैसे यहीं पर था, यहाँ पर 10,000 रिक्यूब हो गए, लॉस रिक्यूब हो गया। अब अगली साल आ गए तीसरी साल पे, तो तीसरी साल पे मिनिमम रेंट 40,000 है, रॉयल्टी कितना है 75,000। तो दोनों में से क्या ज़्यादा है, 75,000, तो 75,000 पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से पहले साल में लैंडलॉर्ड को 40,000, दूसरे में भी 40,000 ड्यू टू इसकी वजह से, रिक्यूबमेंट की वजह से। तीसरे साल में 75, चौथे साल में 80,000, 5वें साल में 1 लाख और 6 ईयर में 70,000 की क्या होगा, रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर यार आपके सामने,
दिख रहा है? 2-3 क्वेश्चन करेंगे है ना, तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहाँ है भाई, आजा। ठीक है, इसको देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ईयर दिया हुआ है। 8,000, 10,000, 15,000, 13,000 और 20,000 है। मिनिमम रेंट कितना है? 1,10,000। कितना है भाई? 1,10,000। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर है ना? अब देखो, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, देखेंगे। चलो अब पहले ईयर का करते हैं ना। 8,000, मिनिमम रेंट कितना है? 1,10,000। तो 8,000 के हिसाब से 10 रुपए की रॉयल्टी दे रहे हैं, तो 80,000 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से क्या ज़्यादा है? मिनिमम रेंट ज़्यादा है। तो मैंने आपसे कहा था अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो हमारी क्या क्रिएट होगी? शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी। कितने की शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई? 30,000 की। तो इस हिसाब से इस साल है ना कितना रुपया पे किया जाएगा? 1,10,000 ही पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को। तो बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? क्योंकि 30,000 की क्या होगी? मिनिमम रेंट तो 1,10,000 देना ही देना है, क्योंकि दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। अब लेकिन दूसरा बड़े ध्यान से समझना है इसको। दूसरे ईयर में दे रखा है 10,000 का, तो 10,000 मिनिमम रेंट कितना है? 1,10,000। ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज होता भी नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड होता है ना। अब रॉयल्टी कितनी बनेगी? 1,00,000 की बनेगी। कितने की बनी है? 1,00,000 की। यहाँ पे तो अगेन से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई। कितने की शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई बताओ? 10,000 की। अब 2 शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई ना। चलो आ जाओ आगे। अब पेमेंट कितना करना है लेकिन? 1,90,000, 1,10,000, 1,10,000। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में देखा करो क्या ज़्यादा है? मिनिमम रेंट, तो वही पे करना है हमें। अब तीसरे ईयर में 15,000 का है ना, तो 15, ध्यान से देखना इनको, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मतलब कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है अगर आपने इसको कर लिया ना एक बार तो, और समझ में आ गया, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना तो आप उसको कर जाओगे, दिक्कत नहीं आने की है। मिनिमम रेंट कितना है? 1,10,000। बोलो बात क्लियर हो गई? एक जीरो रहेगी। अब 15,000 पे रॉयल्टी 10 रुपये है, तो कितने रुपए बन गया? 1,50,000 बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, तो सर इसको रिक्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कह रहा, तो इसलिए हम रिक्यूब कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या साइलेंट है, तो साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सरप्लस जाएगा इसमें, सरप्लस ही तो जाएगा भाई। मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, अरे रॉयल्टी माने क्या? जितना प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सरप्लस ही तो निकलेगा। सरप्लस जाएगा कितने का? 40,000 का। अच्छा एक बात बताओ अब मुझे, बड़े ध्यान से समझना। 30,000 की पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुई, 10,000 की दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुई। उन दोनों को हमने पूरा किस में कर लिया? रिक्यूब किस में कर लिया? बोलो, तीसरे ईयर में रिक्यूब कर लिया ना। अब तीसरे साल में जब ये रिक्यूब हो गई तो रॉयल्टी कितने से? भाई 1,50,000 की थी, 40,000 आपने रिक्यूब कर लिया, तो अब कितने बचे? 1,10,000। और मिनिमम रेंट भी कितना है? 1,10,000। तो आप लैंडलॉर्ड को भी 1,10,000 ही पे करोगे। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? चौथे साल पे आ जाओ। देखो 13,000 है ना, 1,10,000 का ये हो गया। अब 13,000 की मल्टीप्लाई 10 में मैंने 1,30,000। अब मुझे बताओ कि इसमें जो लैंड लोड है उसको कितना अमाउंट जाएगा? बोलो फटाफट से। 1,10,000 के 1,30,000। सरप्लस तब जाएगा जब शॉर्ट वर्किंग होगी। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई, कोई सरप्लस नहीं है, तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो 1,30,000 की बनेगी। बोलो सरप्लस कितना आ रहा है? 20,000। पे कितना करना है? 1,30,000। हालांकि ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खाली लिख दिया है। 20,000, 1,10,000, 2,90,000 का सरप्लस आ गया, कोई मैटर नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2,00,000 की हमें पे करनी है। सिंपल कहानी। बोलो इससे इजी तरीका और क्या होगा समझाने का? बताओ, होगा कुछ? देखो इस वाले में हम जर्नल भी करेंगे। ये टेबल बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जर्नल करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन का हमें जर्नल भी करना है।
तो ईयर दे रखे हैं, 3 ईयर दे रखे हैं, 1 लाख, 1,80,000, 2 लाख। रॉयल्टी 10 रुपीज़ पर, टैक्स भी दे रखा है। ओके, 10% का, बहुत बढ़िया। मिनिमम रेंट 15 लाख। देखो पहला ईयर, देखो आउटपुट कितने का है, 1 लाख का। बहुत सुंदर, देखो मजा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। 1 लाख का मिनिमम रेंट कितना है सर, 15 लाख रुपए। रॉयल्टी कितनी है, 10, तो सर 10 लाख रुपए हो गया। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात, समझ आ रहा है सर? मिनिमम रेंट 15 लाख का है, हाँ सर। रॉयल्टी 10 लाख की है, हाँ। 5 लाख की सर शॉर्ट वर्किंग डाल दो। बोलो, तो सर इस हिसाब से हम लैंड लॉर्ड को 15 लाख पे करेंगे। बहुत बढ़िया है। 15 लाख पे करेंगे भाई। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना, 1 सेकंड रुको बस। यहाँ पर 15 लाख आएगा, है ना? क्या आएगा यहाँ पे, 15 लाख आएगा। ठीक है, इसको 15 लाख कर लेना। ठीक है ना, 15 लाख आएगा यहाँ पे। मैं भी कर दूंगा इसको लास्ट में। नेक्स्ट कितना है हमारा, 1,80,000। कितना है, 1,80,000। कितना आ गया मिनिमम रेंट, 15 लाख रुपए। कितना आएगा, 15 लाख रुपए, है ना? रॉयल्टी कितनी बनेगी, 18 लाख की। रॉयल्टी कितने की बनेगी, 18 लाख की। सरप्लस जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। कितने का, 3 लाख का। कितने का सरप्लस, 3 लाख का। तो 3 लाख का जब सरप्लस जाएगा तो उसको हम रिक्यूब कर लेंगे। 5 लाख का नुकसान हुआ था ना, तो उसको रिक्यूब कर लेंगे 3 लाख पे। तो अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 15 लाख रुपए। बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक। तीसरे ईयर में 2 लाख की है, मिनिमम रेंट 15 लाख रुपए। एक और जीरो आएगी। रॉयल्टी 20 लाख की हो गई। कितने की हो गई, 20 लाख की हो गई। शॉर्ट वर्किंग नहीं है, लेकिन सरप्लस है कितने का, 5 लाख का। अब यहां पर ध्यान से समझो, शॉर्ट वर्किंग कितने की थी, 5 लाख की। रिक्यूब कितने की हो गई, 3 लाख की। तो अब कितने की रिक्यूब होगी सर, 2 लाख की और रिक्यूब होगी। कितने की रिक्यूब होगी, 2 लाख की। अब देखो आपकी रॉयल्टी कितने की है सर, 20 लाख। 20 लाख में रिक्यूब कितने का हो रहा है, रिक्यूबमेंट कितने का हो रहा है, 2 लाख का। तो आप जो लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे करोगे वो 18 लाख करोगे। कितना करोगे, 18 लाख रुपए। बोलो ये बात समझ में आ गई? तीनों तरह के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए। अब इसमें इसी में ईयर 1 में ध्यान रखना 1 लाख, ईयर 2 में ध्यान रखना 1,80,000, ईयर 3 में ध्यान रखना 2 लाख। तो पहली साल में जब रॉयल्टी पे की जाएगी तो उसकी क्या जनरल एंट्री, रॉयल्टी पे हो रही है। रॉयल्टी क्या हो रही है, पे हो रही है। कितने की रॉयल्टी पे हो रही है साहब, 10 लाख रुपए की। कितने की रॉयल्टी पे हो रही है साहब, 10 लाख रुपए की रॉयल्टी पे हो रही है। तो ईयर 1 है ना, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट का है, 1 लाख का, है ना? क्लियर है ये वाली बात? आ जाओ देखो, पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10 लाख। रॉयल्टी कितने से होगी, 10 लाख से होगी। उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग भी हो रही है भाई। आपने पे तो 15 लाख की है ना, 15 लाख में से 10 लाख की रॉयल्टी है, 5 लाख किसके हैं, शॉर्ट वर्किंग के हैं। किसके हैं, 5 लाख शॉर्ट वर्किंग के। तो शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट होगा, कितने का, 5 लाख का। और ये पैसा आपने दिया किसको है, लैंडलॉर्ड को दिया है। तो लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने रुपए से, 15 लाख रुपए से। बोलो बात समझ में आ गई है वाली, बोलो हाँ। अब जो 15 लाख हमने दिया है किसको, लैंडलॉर्ड को, अब इस पर आईटी भी पे करना है। तो आईटी के लिए दूसरी एंट्री देखो क्या बनती है। सबसे पहले बनेगी लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट 15 लाख से, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, है ना, क्या टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर है? और इसके बाद आएगा आईटी। इसके बाद क्या आएगा, आईटी। अब तुम एक चीज समझो, आपको 15 लाख रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 15 लाख। 15 लाख का 10% कितना होता है, 1,50,000। कितना होता है, 1,50,000। तो 1,50,000, 15 लाख में से जब 1,50,000 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल करके आएगा, 1,05,000,
1,35,000 आएगा, मतलब 13,50,000, सॉरी 13,50,000 आएगा। कितना आएगा? 13,50,000। तो बैंक में कितना पैसा जाएगा? 13,50,000। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बैंक में कितना पैसा जाएगा? 13,50,000। तो सर ये जो 1,50,000 है ये किसके हैं? बेटा ये टैक्स के हैं। देखो यहाँ पे टू IT पेबल डेबिट कितने रुपए? 1,50,000। बोलो क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ये लो दिख गया 1,50,000। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी वो देखो। तीसरी एंट्री जो बनेगी वो IT पेबल की बनेगी। किसको? गवर्नमेंट को पे करोगे ना, तो IT पेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखो IT पेबल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक 1,50,000। बोलो अब क्या होगा? अब जो रॉयल्टी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, है ना। रॉयल्टी जो होगी वो किस में चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी कितने की थी बताओ? 10 लाख की या 15 लाख की या 13,50,000 की? कितने की थी रॉयल्टी बताओ? 10 लाख टू रॉयल्टी अकाउंट कितने रुपए? 10 लाख। क्लियर हो गई ये वाली बात? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लियर है ना? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। अब पहला ईयर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ईयर में हमने कितने का किया है? 1,80,000 का। अब देखो ईयर 2 प्रोडक्शन हुआ है 1,80,000 का या 1.8 लाख टन। पहली एंट्री वही रॉयल्टी वाली, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने रुपए से? 18 लाख। रॉयल्टी तो दूसरे साल में 18 लाख की है ना, और फिर वापस से 18 टू लैंडलॉर्ड है ना। अब वापस से 18 लाख पर क्या लगेगा? शॉर्ट वर्किंग दो रिक्यूब करोगे। क्या करोगे? शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करोगे। 3 लाख रुपए की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई थी ना इसमें से। तो जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी, भाई देखो जब शॉर्ट वर्किंग होती थी तो डेबिट करते थे। अब शॉर्ट वर्किंग क्या हो रही है? रिक्यूब हो रही है। तो शॉर्ट वर्किंग को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। किसमें से? लैंडलॉर्ड में से। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? 3 लाख से। भाई पहली साल में आपने 3 लाख की करी है ना ये रही। दूसरे साल में, तीसरे साल में आपने 2 लाख की करी है। तो 3 लाख किसके से? टू शॉर्ट वर्किंग के नाम से 3 लाख रुपए। बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? अब एडजस्ट करोगे। क्या? IT। तो IT के लिए लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या करोगे? ये मैं लिख देता हूँ एडजस्ट लास्ट ईयर, ताकि आपको याद रहे शॉर्ट वर्किंग, और भी क्लियर हो गया। अब तीसरी एंट्री बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। क्या? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? भाई 18 लाख की रॉयल्टी थी, 3 लाख रुपए की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई, तो 15 लाख बचे ना। 15 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 13,50,000 रुपए, और 1,50,000 किसके होंगे? IT पेबल के। बोलो ये बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेना, जैसे ही करके देख लोगे मज़ा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब IT को क्या करना है? बैंक में जमा करना है। बैंक का गवर्नमेंट का पैसा है तो बैंक में जमा कर दो। तो IT पेबल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 1,50,000। अब जो रॉयल्टी थी वो P&L में चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें सेम है, बस केवल एक ही एंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो भी रिक्यूपमेंट वाली। कितने रुपए जाएंगे बच्चों? 15 लाख रुपए, है ना। कितने रुपए जाएंगे? 15 लाख रुपए टू रॉयल्टी अकाउंट, 15 लाख रुपए। बोलो क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब लास्ट 3 ईयर में, तीसरे ईयर में मुझे याद आ रहा है कि हमने कितने की पे की, कितने का किया है? 2 लाख, है ना, 2 लाख। और इस पर रॉयल्टी और देख लो, 2 लाख पर रॉयल्टी 20 लाख की होगी सीधी सीधी सी। देखना क्या था इसमें, कोई बात ना, चलो, है ना। कितने की हो गई? 2 लाख की हो गई, 20 लाख की। अब देखो
एंड तीसरे ईयर ले लो, आ जाओ ईयर 3 प्रोडक्शन 2 लाख टन। पहली एंट्री क्या बनेगी साहब, रॉयल्टी वाली सेम, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 2 लाख की मल्टीप्लाई 10 में 20 लाख। अब तो ये समझ में आने लगा होगा आपके, टू लैंडलॉर्ड। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है, तो शॉर्ट वर्किंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो वो पैसा कहाँ से जाएगा, लैंडलॉर्ड से। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2 लाख, क्योंकि 5 लाख की शॉर्ट वर्किंग हुई थी, 3 लाख सेकेंड ईयर में रिक्यूब हो गए, 2 लाख अभी इस ईयर में रिक्यूब कर लेंगे। तो कितने हो गए, 5 लाख के 5 लाख रिक्यूब हो गए। अब नेक्स्ट ईयर अगर होता ना, तो उसमें हम क्या करते, नेक्स्ट ईयर अगर होता तो उसमें हम जो भी ज़्यादा होता रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से, तो रॉयल्टी ज़्यादा होती, वरना फिर शॉर्ट वर्किंग बन जाता, तो उसको हम पे करते थे। और अगर शॉर्ट वर्किंग आता तो वापस से यही चलता। समझ गए। देखो अगर कहीं पर भी ना किसी में भी कोई भी डाउट क्वेरी आया करे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, वो फॉलो कर लेना, है ना। तो वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और ना मेरे को मेल भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला करके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक फिर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, आईटी वाली वही वाली, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट ये एडजस्ट कर देते हैं, है ना, एडजस्ट शॉर्ट वर्किंग। थर्ड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्या, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्लियर है ना। तो जब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट आ रहा है तो 18 लाख से होगा भाई, 20 लाख रुपए की वो हो गई, और 2 लाख रुपए की क्या हो गई, रिक्यूबमेंट हो गई। तो लैंडलॉर्ड को कितना जा रहा है, 18 लाख रुपए। टू क्या, बैंक अकाउंट, 18 लाख में से 1,80,000 माइनस कर देना, तो 16,20,000 बचेगा। तो बैंक अकाउंट में कितना चले जाएंगे, 16,20,000 चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आईटी पे किया है कितना, 1,60,000, बैंक के बाद ही लिखना है इसको, 1,80,000। अब क्या करेंगे, आईटी को बैंक में जमा कर देंगे, कर दो साहब। चौथी एंट्री आईटी पेबल अकाउंट डेबिट, 1,80,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,80,000। अब क्या करेंगे, अब जो रॉयल्टी है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, 18 लाख की कर दो। तो पांचवी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 18 लाख टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हो गया, 18 लाख रुपए। यहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रॉयल्टी। क्या आएगा, यहाँ पर रॉयल्टी आएगा। क्लियर है ये वाली बात, एक ठीक है ना, क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पर थी हमारी, कहाँ गया, यहाँ पर 10 लाख की, एक सेकंड देना मेरे को, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख। तो रॉयल्टी जो हमने पे करी है वो 10 लाख रुपए की पे करी है, लेकिन लैंडलॉर्ड को जो हमने पेमेंट किया है वो 15 लाख का किया, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात। और यहाँ पर भी कितना जाना था हमारा, कहाँ गया, 15 लाख रुपए, तभी तो शॉर्ट वर्किंग हुई है, ठीक है। तो ये है, क्लियर है। बाकी कहीं पर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है ना तो मेरे से डिस्कस कर लेना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है, क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए। बाकी कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप क्या कर सके, चैनल को कनेक्ट कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, तो एक फीडबैक मुझे भी दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि किस तरह का जो है आप चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, है ना। तो मिलेंगे, बाकी कल ये वाला चैप्टर यहीं पर हम क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें पूछता भी नहीं है कुछ। बाकी इसके बाद हम जो है हायर परचेज सिस्टम जो है उसकी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, ठीक है।
तो वो भी छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराइए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स, स्टूडेंट जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करो, है ना। मिलेंगे सभी कॉमर्स की कम्युनिटी पर, ये जो है प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना। चलिए मिलेंगे फिर कल। जय हिंद।